मिडिल ईस्ट में युद्ध के बीच इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ चुकी है। ट्रंप की डेडलाइन 48 घंटे की डेडलाइन खत्म होने से पहले वो कांड हो चुका है जो नहीं होना चाहिए था। वो खबर आ चुकी है जिसकी दुनिया पूरी जो है जिससे डर रही थी। ट्रंप ने हमला कर दिया है ईरान के सबसे महत्वपूर्ण खार्ग द्वीप पर। जी हां, ये वही द्वीप है जहां से कच्चा तेल निर्यात होता है। करीब 90%। एक हमला नहीं बल्कि सैकड़ों हमले किए गए हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो सामने आ रही है, रविंद्र सर हमारे साथ हैं। इस खबर को सर देख रहे हैं पूरी तरह से। सर बताएंगे ये हमला कैसे हुआ और डेडलाइन तो अभी खत्म हुई नहीं थी, उससे पहले ये हमला कैसे? दिव्यांशु, अमेरिका ना ईरान नहीं है। अमेरिका की फितरत में झूठ, फरेब, धोखा है। और जो डेडलाइन थी, रात 8 बजे का टाइम दिया था अमेरिका के ईस्टर्न जोन के हिसाब से। अमेरिका की 4 जोन है, भारत की एक जोन होती है टाइम की। तो उस हिसाब से रात के 8 बजे हमला, उनकी डेडलाइन अल्टीमेटम खत्म होने वाला था, लेकिन उससे 16 घंटे पहले ही अटैक किया है। ये यहाँ पे मैं अपने सहयोगी रोहित से कहना चाहूंगा। ये इस वक्त टाइम्स ऑफ इंडिया की हेडलाइन लीड लगी हुई है, यूएस इजराइल ईरान वॉर से रिलेटेड। ईरान खार्ग आइलैंड हिट बाय मल्टीपल स्ट्राइक्स, ब्रिज नियर कॉम अटैक। यानी कि खार्ग आइलैंड जैसा आपने जिक्र किया, उस पर भी अटैक हुआ है और कॉम पर भी अटैक किया गया है। यहां पर आपको सवाल होगा, कहा गया था कि ब्रिजेस पर अटैक करेंगे, पावर प्लांट पर अटैक करेंगे, लेकिन ये इधर खार्ग आइलैंड पर क्यों अटैक किया? पहले मैं ये कॉम की लोकेशन दिखाता हूं। ये राजधानी तेहरान से बहुत ज्यादा दूर नहीं है। राजधानी तेहरान इस जगह पर पड़ती है, उससे सिर्फ 125 किलोमीटर दूर कॉम शहर में ये अटैक किया गया है। तेहरान के साउथ में पड़ता है। अब आते हैं, अब सवाल ये होगा कि भाई कहा तो गया था कि ब्रिजेस पर हमला करेंगे, पावर प्लांट पर हमला करेंगे, 90% तेल जहां से निर्यात होता है वहां पर क्यों यह हमला किया गया? ट्रंप अपने एक तरफा प्यार का इजहार ईरान के तेल को लेकर एक नहीं आधा दर्जन बार कर चुके हैं। और अब यह देखना होगा कि वो खार्ग को तबाह करने के लिए, बर्बाद करने के लिए हमला वहां पर उन्होंने किया है, या फिर वहां पर अपने सिपाहियों को, अपनी फौज को वहां पर वो टिकाने के लिए, यहां पर कब्जा करने के लिए उन्होंने भेजा है। दूसरी चीज है, जब अमेरिका का पायलट रेस्क्यू करने के लिए भेजा गया था तो अमेरिका के जवानों ने, अमेरिका की फोर्स ने एक तरह से रेकी करके रिएक्शन भी देखा कि जब उनकी धरती पर उनके एयर कॉम्बैट होगी, वहां पर धरती पर जब जमीन पर ईरान पे उतरेंगे तो आईआरजीसी और फौज की किस तरह की मूवमेंट होगी, उसने भी काफी हद तक यहां पर हेल्प किया होगा। और अल्टीमेटम जो दिया था, तो अल्टीमेटम जैसे मैंने कहा ना कि ये झूठ और फरेब, इनका कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि बाकायदा आईडीएफ जो कि इजराइल डिफेंस फोर्स है, उसने भी 1:30 बजे ये ट्वीट कर दिया और हमलों की तस्वीरें भी जारी की हैं। उन तस्वीरों को भी हम दिखाएंगे। बिल्कुल तस्वीरें दिखाएंगे, लेकिन सीज फायर की बात चल रही थी बीती रात तक कि भाई सीज फायर होने वाला है। पूरी दुनिया तो इस बात की खबर के इंतजार में थी कि सीज फायर हो जाएगा या तो, लेकिन ट्रंप की डेडलाइन भी थी कि 48 घंटे बाद हम हमला कर देंगे। लेकिन सीज फायर और डेडलाइन दोनों के बीच में सीज फायर खत्म हो गया, ऐसी भी खबरें आई। लेकिन कैसे ये हमला हो गया? सीज फायर की बात चल रही थी, क्या वो बात पहुंच पाई? नहीं, सीज फायर को लेकर तो ईरान ने पहले ही कह दिया था कि कोई टेम्पोररी सीज फायर नहीं चलेगा, कि 40 दिन का, 45 दिन का आप सीज फायर कर लीजिए। यहां पर अब जंग जो है अल्टीमेटम की चल रही थी। एक तरफ अमेरिका अगर अल्टीमेटम दे रहा था तो ईरान ने भी कह दिया कि तुम्हारा अल्टीमेटम हमें कबूल नहीं है और हमारा अल्टीमेटम तुम जरा संभाल लो। नर्क कौन किसको भुगताएगा, उसको भी लेकर यहां पर जंग चल रही थी। ट्रंप कह रहे थे हम यहां पर पाषाण युग में आपको स्टोन एज में पहुंचा देंगे, नर्क दिखाएंगे। ईरान ने भी कह दिया था कि नर्क दिखाएंगे। तो इसलिए पाकिस्तान बीच में आया था, एक तरह से कहें कि थोड़ा सा वो भी एक रणनीति का हिस्सा होता है कि ध्यान भटकाने के लिए, और जरा दूसरी साइड कितनी मजबूर है या कितना झुकने को तैयार है, उसका क्या रिएक्शन आता है जानने के लिए। तो ईरान ने फिर से 2-2 कह दिया था कि बर्बादी मंजूर है, अपनी सभ्यता को बचाने के लिए कुर्बानी मंजूर है, लेकिन तुम्हारे सामने झुकेंगे नहीं, हम तुमको खत्म करके रहेंगे। और बता दें कि खार्ग द्वीप पर जो हमला हुआ है वो हमला इतना भीषण था, सैकड़ों जो हमले हुए हैं उसके बाद धमाकों की गूंज सुनाई दी। हर तरफ धुआं और आगजनी की खबरें सामने आ रही हैं। तमाम जो मेहर न्यूज़ है एक वहाँ की, तो उसके मुताबिक ये कहा जा रहा है कि हमले के बाद, जस्ट उसके बाद जो है तस्वीरें आती हैं और एक हमले के बाद लगातार दूसरे हमले होते हैं। लेकिन सर एक बात और जानना चाहूँगा, खार्ग द्वीप ईरान के लिए कितना ज़रूरी है? पहला सवाल ये भी, और दूसरा सवाल ये कि भाई ईरान की तरफ से खबर आई कि ईरान के 1,40,00,000 लोग, जिसमें कुछ बच्चे भी शामिल हैं, वो अमेरिका के खिलाफ तैयार हो रहे हैं हमले के लिए, या फिर कहें अमेरिका का सामना करने के लिए। ये कैसी खबर थी और खार्ग द्वीप कितना जरूरी है? आप ये याद रखेंगे, जरा याद कीजिए, ऑपरेशन सिंदूर जब हुआ था, ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी कुछ तस्वीरें चंडीगढ़ की, चंडीगढ़ के मोहाली मैदान की, जहां पर एक तरह से कहें कि लोगों से वॉलंटरीली कहा गया था कि भाई जरूरत पड़ने पर आप, संकट के समय में जब पाकिस्तान से जो संकट था उस वक्त देश के काम आने के लिए नौजवानों से अपील की गई थी। तो पूरा का पूरा वहां पर हमने देखा था मोहाली का मैदान, अंदर और बाहर
पूरी तरह से भर चुका था। तो जिस तरह की भारत की पुरानी सभ्यता है, मरने मिटने का जज्बा और देशभक्ति की भावना है, ईरान भी उससे कहीं कमतर नहीं है। ईरान ने भी एक अपील जारी की कि बताइए आप अमेरिका का सामना करने के लिए किस हद तक जाने के लिए तैयार हैं, क्या आप उतरेंगे मैदान में? तो वहां पर जैसा आपने जिक्र किया 1 करोड़ से भी ज्यादा लोग और उसमें बच्चे बूढ़े तमाम लोग वहां पर पहुंचे और उसके साथ ही साथ पावर प्लांट्स और ब्रिजेस को निशाना बनाने की बात कही गई थी। यह खबर आई कि भाई ईरान के लोगों ने यह तय कर लिया है, उसकी तैयारी कर ली है कि ब्रिजेस पर जो पुल हैं और जो पावर प्लांट्स हैं उस पर ह्यूमन चेन बनाएंगे, मानव श्रृंखला बनाकर कहेंगे करिए, अगर आपको अटैक करना है पहले हमारे लाश के, हमारे शव के ऊपर से आप गुजरिए, हमें आप पहले निशाना बनाइए, उसके बाद हम आपको अपने ब्रिजेस पर अपने देश की जो संपत्ति है उस पर घुसने देंगे। इस वक्त एक और बड़ा अपडेट सामने आ रहा है कि इजराइल और अमेरिका के इस हमले में बिना डेडलाइन के पूरे हुए, बिना किसी चेतावनी के ये कहे कि हम हमला करने वाले हैं। 48 घंटे की डेडलाइन थी, लेकिन अब इस वक्त की सबसे बड़ी खबर 2 लोगों की मौत की खबर। दावा जो किया जा रहा है कि 2 लोगों की मौत जो है इस हमले में हुई है, लेकिन जैसा दिखाया जाता है कई बार वैसी चीज़ें होती नहीं हैं। ये होता है कि जैसे पिछले बार जब स्कूल में हमला हुआ था ईरान के, तो बताया गया था कि 80 बच्चों की मौत हुई है, लेकिन बाद में खबर आती है 165 से ज़्यादा बच्चों की मौत हुई है। फिलहाल 2 लोगों की मौत की खबर आ रही है। लगातार जो इस खबर पर अपडेट जो हैं सामने आ रहे हैं, जैसा कि हम आपको बता रहे हैं, खार्क द्वीप के बारे में हमने जाना कि करीब 90% तेल जो है ईरान से वहाँ से निकलता है, कच्चा तेल। पूरी दुनिया पर असर पड़ेगा सर, और अगर यहाँ पर और हमले ऐसे ही होते हैं, कैसा असर देखने को मिलेगा? देखिए 2019 में सैंक्शन लग गए थे जब अमेरिका की तरफ से ईरान पर, तो भारत उससे पहले तेल आयात करता था ईरान से। लेकिन चीन वो वाहिद देश है, चीन वो इकलौता देश है जो कि सैंक्शन लगे होने के बावजूद वहां से तेल आयात करता था, वहां से तेल खरीदता था। और चूंकि अभी खार्क आइलैंड भी ऐसी सिचुएशन, ऐसी लोकेशन पे मौजूद है जहां से हॉर्मूज का रास्ता गुजरता है, तो चाइना और रशिया के लिए तो पहले से ही कह दिया गया है ईरान की तरफ से कि हम अपने तेल जहां से जानेंगे। 90% आपने बिल्कुल सही कहा, वहां ऑयल डिपो हैं, जो रिफाइन होकर तो तेल आता है वहां पर ऑयल डिपो हैं, और वो बिल्कुल आइलैंड इस तरह से है कि वहीं से जहाज पर लोडिंग होती है। जो भी तेल जाता है एक बड़ा हिस्सा ईरान के लिए जाता है। तो ईरान के लिए तो पहले से ही मुश्किल है, क्योंकि वो हॉर्मूज जिस तरह से पहले ओपन था, भले ही कह दिया गया कि चाइना के लिए ओपन है, रूस के लिए भी कहा गया था, और एक तरह से कहें कि छद्म तरीके से भी जो तेल के जहाज हैं वहां से जाते हैं। फर्क पड़ेगा, असर पड़ेगा, और सबसे बुरा असर तो ईरान पर पड़ेगा। लेकिन मकसद देखना होगा कि वहां खार्ग को बर्बाद किया जा रहा है या खार्ग पर कब्जा किया जा रहा है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये बड़ी खबर थी जो कि सामने आ रही है। कई सारे पुल और ब्रिजेस को लेकर भी खबरें अब सामने आ रही हैं। हमले लगातार हो रहे हैं, अपडेट जैसे ही आएगा आप तक पहुंचाते रहेंगे। बिना डेडलाइन के हमला हुआ है, याद रखिए 48 घंटे अभी खत्म नहीं हुए थे। वहां के टाइम जोन के मुताबिक ये रात के 8 बजे खत्म होना था, लेकिन उससे पहले ईरान पर, खार्क द्वीप पर ये बड़ा हमला अमेरिका और इजराइल की रणनीति के तहत हुआ है। जो भी अपडेट आएंगे आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहिए नवभारत टाइम्स। नमस्कार।